हालेलुया। यदि सचमुच कोई आपको पूछे कि आप कौन से चर्च में जाते हो और आप क्या प्रचार होता है आपके चर्च में, हालेलुया, और आप यदि बताते हो कि सुसमाचार का प्रचार होता है, अनुग्रह का प्रचार होता है, आमीन, तो सचमुच लोग जान जाते हैं कि ये बाइबल को जानने वाले लोग हैं, आमीन, ये वचन को जानने वाले लोग हैं, हालेलुया। तो जरूर ये पता होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। फिर से सब जन इस आयत को मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि ये हर एक विश्वास करने वाले के लिए, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी हो, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, आमीन, हालेलुया। मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता, आमीन, हालेलुया। जैसे आज के दिनों में हालात हो रहे हैं, आप सब जानते हैं, मसीह का विरोध किया जा रहा है, आमीन। यहां तक कि हमारे पंजाब में इतना विरोध नहीं था, पर अब पंजाब में भी विरोध हो रहा है, हालेलुया। विरोध हो रहा है यीशु मसीह के प्रचार का, क्योंकि लोगों को सही ज्ञान नहीं है, आमीन। और जो विरोध कर रहे हैं उनको तो ज्ञान होगा ही नहीं, हालेलुया, पर जो प्रचार करते हैं उन्हें भी सही ज्ञान नहीं है, आमीन, कि सुसमाचार क्या है, हालेलुया। सुसमाचार है पापों की क्षमा का, आमीन, कि यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, आमीन। हम सब ने पाप किया है, हालेलुया, सब ने पाप किया और सब के ऊपर पापों की सजा का दंड है, हालेलुया। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं, आमीन। हम सबको बताया गया है कि जो जैसे काम करेगा वैसा फल पाएगा, आमीन, हालेलुया। और सब ने कहीं ना कहीं बुरे काम किए हैं, और जब बुरे काम किए तो उनके दंड भी मिलेंगे, आमीन। उनके दंड क्या होंगे? बीमारियां, रोग, दुष्ट आत्माएं, जादू टोने, तंत्र मंत्र, सब कुछ उनके ऊपर काम चलेगा जब लोगों ने पाप किए हैं, आमीन। पर सुसमाचार हमें क्या बताता है? यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, आमीन। यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए गाड़ा गया और यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, आमीन, हालेलुया। और जब हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, बाइबल कहते हैं निश्चय कोई मंत्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा, आमीन। कोई जादू टोना तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा, हालेलुया। कोई बीमारियां, रोग तुम्हारे अंदर नहीं रहेंगे यदि तुम सुसमाचार पर विश्वास करते हो, आमीन, हालेलुया। और जब आपने सुसमाचार पर विश्वास कर लिया तो अब आप प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं, आमीन। जब आप सुसमाचार पर विश्वास कर ले, दूसरे नंबर पे क्या बात आएगी? कि आप प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं, आमीन। परमेश्वर की दृष्टि में आप एक नबी बन जाते हैं, आमीन, एक प्रॉफिट बन जाते हैं, हालेलुया, आमीन। जब आपने सुसमाचार पर विश्वास किया, आप क्या बन जाते हैं? एक नबी बन जाते हैं, आमीन। बोलो, नबी बन जाता हूं, भविष्यवक्ता बन जाता हूं, आमीन। क्योंकि परमेश्वर की मनसा यह थी कि मेरी सारी प्रजा नबी हो जाए, हालेलुया, मेरी सारी प्रजा नबी हो जाए। सुसमाचार पर विश्वास करने से आप नबी बन जाते हैं, आमीन, प्रॉफिट बन जाते हैं, हालेलुया। जो एक पास्टर, सेवक, संत, महात्मा काम करते हैं, वो काम आप कर सकते हैं, आमीन। सुसमाचार हमें यह पावर देता है, हालेलुया। सुसमाचार हमें सामर्थ्य देता है पापों की क्षमा की, आमीन। हमारे ऊपर दंड नहीं आएंगे, हमारे ऊपर बीमारियां नहीं आएंगी, हमारे ऊपर समस्याएं नहीं आएंगी, आमीन। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं आएगा, नंबर 1, हालेलुया। नंबर 2 पर क्या है? कि हम सब प्रॉफिट्स बन जाते हैं, आमीन। हम सब क्या बन जाते हैं? प्रॉफिट्स बन जाते हैं, नबी बन जाते हैं, भविष्यवक्ता बन जाते हैं, आमीन। भविष्यवक्ता का मतलब यह नहीं कि जो भविष्यवाणी बोलता भविष्यवाणी करता, नहीं। भविष्यवक्ता का मतलब जो परमेश्वर की सुनने वाला है, आमीन, हालेलुया। आप में से कितने भाई बहन होंगे जो प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के दौरान उनको कुछ दर्शन दिखते हैं, कुछ बातें सुनाई देती हैं, तो वो कौन है? वो प्रॉफिट्स हैं, आमीन, हालेलुया। ये प्रॉफेटिक अभिषेक है, प्रॉफेटिक अनॉइंटिंग है, हालेलुया, जो किसके कारण आ गई है आपको पता भी नहीं लगा। जब आपने सुसमाचार का अंगीकार करते रहे आपके ऊपर यह अभिषेक आ गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप किसी और चर्च से सुनोगे प्रॉफिटिक अभिषेक के लिए क्या करेंगे, वो बताएंगे ये करो, इतने फास्टिंग, इतना प्रेयर करो, या कुछ करो, हालेलुया। पर आपके ऊपर नॉर्मली आ गया, आमीन। ये कैसे आ गया? सुसमाचार की पावर ने, आमीन। सुसमाचार हमारी अयोग्यताओं में योग्यता बना देता है, आमीन, हालेलुया। हम अयोग्यों को योग्य कर देता है, हालेलुया। सुसमाचार की पावर ये है, आमीन, हालेलुया। सुसमाचार के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिलता है, आमीन। तीसरे नंबर पे बात क्या है? सुसमाचार के द्वारा हमें क्या मिलता है? पवित्र आत्मा मिलता है, आमीन। यदि सुसमाचार नहीं है तो पवित्र आत्मा भी नहीं मिलेगा, आमीन।
हो सकता है शायद आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले बन जाएं, अन्य भाषा बोलने वाले बन जाए, कुछ भी बन जाए, पर पवित्र आत्मा जब तक नहीं मिलेगा जब तक सुसमाचार पर विश्वास नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि लिखा है जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है तो पवित्र आत्मा की छाप भी तुम्हारे ऊपर लग गई। आमीन। पवित्र आत्मा की छाप कब लगती है? जब सत्य के वचन सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। नंबर 1 पे क्या होता है? पापों की क्षमा मिलती है सुसमाचार पर विश्वास करने से। आमीन। सब लोग याद करेंगे पापों की। नंबर 1 पे क्या मिलता है? पापों की क्षमा। दूसरे नंबर पे क्या हो जाते हैं? हम प्रॉफिट्स बन जाते हैं। हम क्या बन जाते हैं? नबी बन जाते हैं, भविष्यवक्ता बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। खुशी की बात है। प्रॉफिट बनने का फायदा क्या है? आप परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं। आमीन। और दूसरा फायदा क्या है प्रॉफिट बनने का? आप परमेश्वर से जो कहेंगे परमेश्वर आपकी बात को तवज्जो देंगे। आमीन। परमेश्वर आपकी बातों को क्या करेंगे? भार देंगे। आमीन। कि इनकी बातें नकली नहीं है। आमीन। आपकी बातों को इग्नोर नहीं करा जाएगा। हालेलुया। आप जो कुछ कहेंगे परमेश्वर आपकी बात को सुनेंगे। आमीन। जब आप प्रॉफिट्स होंगे, हालेलुया, परमेश्वर औरों की नहीं सुनता, अपने नबियों की जरूर सुनेंगे। आमीन, हालेलुया। और ये काबिलियत कौन देता है? सुसमाचार देता है। आमीन, हालेलुया। अपने हमारे कर्म कैसे हैं? पापी हैं हम अपने कामों से, फिर जब हम पापी ही हैं, पापी बंदे नबी नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। पापी बंदे के पास पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। आमीन। पापी बंदों की प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती। हालेलुया। पापी बंदों के जीवन में दुख और बीमारियां, समस्याएं होंगी। हालेलुया। पर सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने पापों का छुटकारा पा लिया है। आमीन। और इसलिए अब हमारे पाप क्षमा हो गए, इसलिए हमारे ऊपर दंड नहीं हो सकते। आमीन। इसलिए हमारे ऊपर बीमारियां नहीं हो सकती, इसलिए हमारे ऊपर रोग नहीं हो सकते। आमीन, हालेलुया। और अब मेरे पाप क्षमा हो गए तो मैं एक प्रॉफिट हूं। आमीन। मैं एक नबी हूं। हालेलुया। परमेश्वर की अगुवाई मैं प्राप्त कर सकता हूं। परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। आमीन, हालेलुया। और तीसरी बात, मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है। आमीन। परमेश्वर के जैसा बनने के लिए, परमेश्वर के जैसे काम करने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ को लेने के लिए, हालेलुया, मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है। आमीन, हालेलुया। हम प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में जाते थे, आज तक भी उनके अंदर ये बातें चलती है। किसी के लिए प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे उसकी दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। इसके लिए प्रार्थना करोगे, इसकी बीमारी तुम्हारे, इसके ऊपर प्रार्थना करोगे, इसके दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर घुस जाएगी। हालेलुया। और हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही बोला जाता है, हमारे पास्टर हमें सिखाते थे कि भाई किसी के ऊपर हाथ नहीं रखना, दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। हालेलुया। पर जब मुझे पता था सुसमाचार की पावर क्या है, आमीन, सुसमाचार जिसने मुझे धर्मी बना दिया, यदि मैं किसी पर हाथ रखूंगा तो वो उसे भी धर्मी कर देगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। और आज तक न जाने कितने दुष्ट आत्मा वाले लोगों के लिए प्रार्थना करी, हाथ लगा के दुआ करी, हाथ रख के दुआ करी। हालेलुया। और किसी दुष्ट आत्मा की इतनी हिम्मत नहीं कोई हमारे ऊपर अटैक कर सके, हाथ लगा सके। हालेलुया। क्योंकि हम सुसमाचार से घिरे हुए हैं। आमीन। सुसमाचार की पावर परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। और किसकी इतनी हिम्मत है जो परमेश्वर की सामर्थ का सामना कर सकता है? आमीन, हालेलुया। इसलिए सुसमाचार पर विश्वास करें। आमीन, हालेलुया। मैंने उषा को क्या बताया अभी कि पास्टर ने क्या सिखाया तेरे को? ये प्रार्थना करती है, और बहुत सारे लोग ये डाउट शक रखते हैं जो प्रार्थना करने लग जाते हैं कि कहीं इसकी बीमारियां मेरे ऊपर ना जाएं, कहीं इसकी दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर ना जाए। तो मैंने इनको यही सिखाया कि आपने जब भी किसी के लिए प्रार्थना करनी है, हर एक बंदे को सुसमाचार पहले बुलवाओ। आमीन, हालेलुया। यदि आपके अंदर ये डाउट है, शक है, तो पहले आप क्या करो, सबको पहले सुसमाचार बताओ। आमीन। कि तेरे पाप यीशु मसीह ने ले ली, तेरी बीमारी यीशु मसीह ने ले ली, यीशु मसीह मर गए, दफन हुआ, 30 दिन मुर्दों में से जी उठे। आमीन। तो अब उसकी बीमारियां, उसके रोग किसके ऊपर चले गए? यीशु मसीह के ऊपर है। और जब आप प्रार्थना करोगे, दुआ करोगे, तो आपके ऊपर कभी भी नहीं आएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आपके ऊपर कभी नहीं आएंगे। ये सुसमाचार ने पावर दी है हमें। आमीन। ये चौथी पावर सुसमाचार ने है दी है कि हम औरों के लिए प्रार्थना करेंगे, औरों के बीमारियां, रोग चंगे हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारी बीमारियों को ले लिया तो उसकी भी बीमारियों को यीशु मसीह ने ले लिया है। और अब जब हम हाथ रखेंगे, दुआ करेंगे, तो बीमारियां, रोग दूर होंगे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने ले लिया है। आमीन। सिर्फ इस व्यक्ति को पता नहीं है, हमें बताना है, और जब हम बता देंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। सुसमाचार ने हमें 5वें नंबर में स्वर्ग में जाने के योग्य कर दिया है। हालेलुया। क्या आपको लगता है कि आप स्वर्ग में चले जाएंगे अपने कर्मों के बेस पर, अपने कर्मों के बल पर आप स्वर्ग में चले जाएंगे?
या आप कोई और धर्म में होते या और किसी धर्म में होते तो क्या आप कह सकते कि मैं तो पक्का स्वर्ग ही जाऊंगा? हालेलुया। लोग मर जाते हैं, अपनी फोटो के नीचे लिखवा दिया जाता है कि स्वर्गवासी, हालेलुया, स्वर्ग से धार गया बंदा, हालेलुया। पर लगता है कि उसके कामों को देख के लोग जब उसकी शोक सभा हो रही तो तभी उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, ले ऐसा तो था, ऐसा तो था, हालेलुया, ये कोई स्वर्ग में जा सकता है, हालेलुया। पर यीशु मसीह के सुसमाचार ने हमें अधिकार दे दिया है कि हम स्वर्ग में जा सकते हैं, आमीन, हालेलुया। स्वर्ग में हम जा सकते हैं यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा, आमीन, हालेलुया। और 6वीं बात अगर आपको कहूं तो यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, आमीन, दोबारा आने वाले हैं, हालेलुया। और बड़े लोग बहुत सारे खुशी के आनंद के साथ इस बात को बोलते हैं यीशु मसीह दोबारा आने वाले, हालेलुया। पर जब यीशु मसीह आएंगे, बाइबल कहती है यीशु मसीह आकर पृथ्वी का न्याय करेंगे, हालेलुया। सबको सबके कर्मों की सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, सबका न्याय यीशु मसीह करेंगे, आमीन। तो इसलिए खुशी की बात नहीं है, बहुत दुख वाली बात भी है, हालेलुया, हालेलुया। पर उससे पहले रैप्चर होने वाला है, आमीन, रैप्चर उससे पहले होने वाला है, आमीन। और रैप्चर में भी कौन लोग जाएंगे? जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास कर लिया है, आमीन, सुसमाचार पर जिन्होंने विश्वास कर लिया है, आमीन, हालेलुया। मेरे को लग रहा है कि आपको शायद शक लग रहा है, डाउट लग रहा है कि जब यीशु मसीह आएंगे, मैंने उसको कह दिया कि वो दुख वाली बात है, हालेलुया, लग रहा है। एक वचन पढ़ेंगे, योएल नबी की पुस्तक, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय, हालेलुया। यीशु मसीह के आने का दिन का समय सुन लीजिए कैसा है दिन। योएल की पुस्तक 2 अध्याय और 2 वचन, योएल नबी की पुस्तक 1062 पे नंबर पेज पे है, 1062 नंबर पेज पे है। और 2 वचन है योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक 2 अध्याय 2 वचन, और लिखा है वो अंधकार और तिमर का दिन है, आमीन। यीशु मसीह के आने का दिन अंधकार का दिन है, तिमर का दिन है, हालेलुया। और अंधियारे का सा फैलता है, आमीन। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी सामर्थी जाति आएगी और प्राचीन काल से वैसे कभी नहीं हुई, हालेलुया। और उसके बाद फिर कभी ना होगी, आमीन, हालेलुया। उसके आगे आग भस्म करती हुई जाएगी और पीछे लौ जलाती हुई जाएगी, हालेलुया। और उसके आगे भूमि को अदन की बारी के समान होगी और उसके पीछे की भूमि उजाड़ के और मरुस्थल बनती जाएगी और उससे कुछ ना बचेगा, आमीन। इसलिए प्रभु यीशु का दूसरा आगमन कैसा है? बहुत ही खतरनाक है, भयानक है, हालेलुया। तो इसलिए उससे पहले जो बचने का रास्ता है वो है रैप्चर, आमीन। जो से पहले बचने का तरीका है वो क्या है? रैप्चर है। रैप्चर का मतलब होता है हमारा उठा लिया जाना, हमारा उड़ जाना, आमीन, हालेलुया। और जो लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं वे ही रैप्चर में उठाए जाएंगे, आमीन, वो ही रैप्चर में जाएंगे, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। तो ये सारी बातें हैं, आप याद रखें सुसमाचार को, हालेलुया। अगर हम किसी को ऐसा सुसमाचार सुनाएं तो कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता, आमीन। आज तक हमने कितने लोगों में प्रचार किया, अन्य जातियों में, अलग अलग धर्मों के लोगों को प्रचार किया है, पर कोई भी मुझे पलट के जवाब नहीं दे सका, आमीन। कोई मुझे नहीं कह सकता कि आप ये बात गलत कह रहे हैं, हालेलुया, क्योंकि मेरे को सुसमाचार की समझ थी और सुसमाचार प्रचार किया, आमीन। अगर कोई हिंदू है उसको बताया कि देखो भाई हमारे पाप क्षमा, तो हमारा हिंदू धर्म सिखाता है कि हमने बुरे कर्म किए और कर्मों का फल हमें भोगना है, पर यीशु मसीह के लोग हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, आमीन। और ऐसी कोई मुस्लिम मिला तो उसको बताया कि देखो भाई शरीयत कह रही है हमने ये गुनाह किए, ये गुनाह किए और इनकी सजा मिलेगी, हालेलुया। और उनको भी क्या बताया? यीशु मसीह, जो तुम बलि का बकरा कुर्बान करते हो, यीशु मसीह वही बलि का मेमना है, आमीन, जिसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, हालेलुया। कौन विरोध करेगा? आमीन, हालेलुया। कोई विरोध कर नहीं सकता, आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ही हमें सुसमाचार का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है, आमीन, हालेलुया। तो सचमुच सही सुसमाचार को खुद भी जाने और औरों को भी बताएं, आमीन। यीशु मसीह ने एक आज्ञा अपने लोगों को दी है, हालेलुया। खाली पास्टर्स और प्रचारकों को नहीं दी, एक आज्ञा यीशु मसीह ने अपने लोगों को दी है, और वो आज्ञा क्या है? सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, आमीन। सुसमाचार बताओ, आमीन। सबको बताओ कि तुम्हारे घर में आज जो बीमारियां, रोग और समस्याएं हैं वो सिर्फ तुम्हारे कर्मों के कारण है, हालेलुया। कोई इस बात का विरोध नहीं करेगा, आमीन। आप कहोगे यीशु मसीह तुम्हारी बीमारी रोगों को चंगा कर देगा और ये
अगर तुम इनको छोड़ दोगे, अपने देवी देवताओं को छोड़ दोगे, अपनी पुरानी सिस्टम को छोड़ दो, तब यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा। तो कभी भी लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और आपको डंडे लेकर मारेंगे। हालेलुया। पर यदि आप कहोगे कि जो तुम्हारे ऊपर दुख बीमारियां हैं वो सब की सब तुम्हारे कर्मों के कारण हैं, तुम्हारे कामों के द्वारा हैं, और यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तुम्हारे काम माफ हो जाएंगे। आमीन। कोई भी इनकार नहीं करेगा। आमीन। कोई इस बात का इनकार नहीं करेगा तुम्हें पापों की क्षमा की जरूरत है। हालेलुया। उनको सिर्फ इतना बता दो। लोग पंडित के शास्त्रियों के पास जाते, पूछते हैं लोगों से जाकर, हालेलुया, क्या पूछते हैं कि मेरे घर में दुख क्यों है, मेरे घर में बीमारी क्यों है, और उनको क्या बताते? तुम्हारे कर्मों के कारण है, तुमसे परमेश्वर क्रोधित है, भगवान तुमसे गुस्सा है, रब तुमसे गुस्सा है, क्योंकि तुमने बुरे काम किए, तुमने बुरे पाप किए हैं, इसीलिए परमेश्वर गुस्सा है। पर जब आप उनको बता देंगे यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, हालेलुया, तो फिर क्या होगा? वो इजीली, आराम से प्रभु यीशु को ग्रहण भी करेंगे, उद्धार पाएंगे, मुक्ति पाएंगे और पापों की क्षमा भी पा जाएंगे। आमीन। हालेलुया। सिंपल चीज है। आमीन। कोई इसको बड़ा उलझाने की जरूरत नहीं है। आमीन। प्रभु यीशु के लहू से हमारे पाप क्षमा। पाप सबने किया है, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, कोई भी क्यों नहीं है, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की दया से रहते हैं। आमीन। अगर किसी के जीवन में बीमारियां हैं, रोग हैं, समस्याएं हैं, इसका मतलब क्या? उसके ऊपर परमेश्वर की दया है। परमेश्वर की दया करके बीमारियां आ रही हैं। बीमारियां, पाप, बीमारियां, रोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर की दया नहीं है। और दया क्यों नहीं है? क्योंकि सबने पाप किया है। आमीन। पर यीशु मसीह के लहू से हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। प्रभु यीशु के लहू से हमारे सारे गुनाह मिटाए गए हैं। आमीन। और जब हमारे पाप क्षमा हो गए हैं तो अब हम धर्मी हैं। हालेलुया। अब हम धर्मी हो चुके हैं। आमीन। और ये चीज, यही है सुसमाचार। आमीन। यही यीशु मसीह खुशखबरी है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। बिमला जी बैठे, आप देखते हैं कि इनको कितनी समस्या है दुष्ट आत्मा की। हालेलुया। पर मैंने इनको क्या सिखाया? विश्वास करो यीशु मसीह के लहू से मैं धर्मी हो गया हूं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू से मेरा उद्धार हो गया है। आमीन। एक दिन मैंने मैसेज दिया था प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय से, उद्धार के लिए, महिमा के लिए और सामर्थ्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। मैंने इनको तीनों वर्ड यही दिए कि आपने कुछ नहीं, आपको पढ़ना नहीं आता, प्रेयर नहीं करनी आती, सिर्फ यही तीनों बातों को बोलो। आमीन। और तीनों बातें क्या थी? कि प्रभु धन्यवाद, आपके लहू से मेरा उद्धार हो गया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू से मुझे महिमा मिली है, मैं धर्मी हो चुकी हूं, मैं धर्मी हो चुकी हूं। हालेलुया। और आपका पवित्र आत्मा भी मुझे मिल गया है। तीन बातें सिर्फ। आमीन। और तीन बातों के बाद ये बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। हालेलुया। प्रियंका ने गवाही दी कि मैं बहुत ज्यादा व्यवस्था बनने वाली थी। आमीन। मैंने एक दिन बोला, मैं कहा तेरे को प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे, सब काम हो जाएंगे। हालेलुया। उसके लिए तेरे को बहुत सारे फास्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारा पवित्रताई लेकर आनी पड़ेगी। आमीन। कह रही ले आऊंगी। हालेलुया। कह रही ले आऊंगी। मैं कहा अच्छा पक्का, कोई पाप नहीं करने की, कोई गुनाह नहीं करने की, कोई भी बुरा नहीं बोलने की। हाँ कर लूंगी। मैं कहा फिर तो कभी नहीं कर सकती। आमीन। हालेलुया। फिर तो कभी नहीं इस बात को कर सकती। आमीन। कह रही क्यों? क्योंकि कोई इतना पवित्र धर्मी हो ही नहीं सकता। आमीन। कभी भी नहीं बन सकता मनुष्य, कभी भी ऐसा। हालेलुया। लिखा हबशी अपना चमड़ा और चित्ता अपने धब्बे बदल नहीं सकता। हालेलुया। तो मनुष्य भी जो बुराई करना सीख गया वो भलाई कभी नहीं कर सकता। आमीन। ये हमारा पुलेखा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने जानबूझ के हमें ऐसे ज्ञान में जाने दिया। आमीन। परमेश्वर ने जानबूझ के लोगों को कहा कि धर्मी बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, तुम भी मेरे जैसे धर्मी बनो। हालेलुया। और लोग ना समझ हैं, अज्ञानी है, और लोग जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही करने लग गए। आमीन। करने लग गए, हम धर्मी बनेंगे, धर्मी बनेंगे। पर जितना वो धर्मी बनने की कोशिश करते रहे उतना ज्यादा ही वो पापी, गुनहगार और ज्यादा अपने आप को दंडित समझने लग गए। आमीन। छोटी सी भी गलती हुई, ओहो मेरे से ये हो गया प्रभु जी, मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। फिर जब थोड़े आगे बढ़े फिर से पाप हुआ, और फिर लोग क्या सोच रहे हैं, फिर पाप हुआ और फिर गिर गए, ओहो प्रभु जी मैं माफ कर दो, मैं फिर से आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। फिर थोड़ा से आगे बढ़े विश्वास में, प्रार्थना में, 2 दिन अच्छे रहे, 1 हफ्ता अच्छे से चले, महीना अच्छे से चले, फिर कोई पाप हुआ और फिर से जीरो पर आ गए, ओहो प्रभु जी मेरे से फिर पाप हो गया, मैं फिर से दोबारा कोशिश करूंगा। आमीन। और इसी कोशिश में बंदों की जिंदगी चली जाती है। पर परमेश्वर ने ऐसा ज्ञान दिया क्यों? क्यों परमेश्वर ने ऐसी बातें सिखाई? धर्मी बनो, पवित्र बनो, अच्छे बनो, बुरे पाप छोड़ो, गुनाह छोड़ो। क्योंकि परमेश्वर सबको बताना चाहते थे सुसमाचार के बिना कोई उद्धार नहीं है। आमीन। ताकि जब ये थक जाएं, हार जाएं, बार बार धर्मी बन के, बार बार पवित्र बन के, तब ये कहें परमेश्वर मुझसे नहीं होता। आमीन। तब ये कह सके परमेश्वर मैं हार चुका हूं। हालेलुया। और फिर परमेश्वर कहे देखो मैंने तुम्हारे लिए अपना बेटा बलिदान कर दिया है। आमीन। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहेंगे मैंने तुम्हारे लिए अपना बेटा दे दिया, तुम्हारी धार्मिकता यहां से है। आमीन।
तुम्हारी पवित्रता यहां से है। हालेलुया। यहां से धार्मिकता लो, यहां से पवित्रता लो, यहीं से छुटकारा लो। आमीन। हालेलुया। यही तुम्हारा ज्ञान है, यही तुम्हारी धार्मिकता, यही तुम्हारी पवित्रता और छुटकारा है। आमीन। हालेलुया। यदि आज कोई मूर्ख हो, ज्ञानी हो, प्रभु यीशु मसीह आपका ज्ञान है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपकी धार्मिकता है। यदि आपके जिन्हें पाप ही पाप हो, हालेलुया, बुराइयां ही बुराइयां हो, आमीन, पर यीशु मसीह आपकी धार्मिकता है। आमीन। ऐसा हम में से कोई भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा पापी है यहां पर। हालेलुया। हम सब नॉर्मल दिहाड़ीदारी मजदूरी करने वाले लोग हैं, सिंपल लोग हैं। कोई इतना कोई हम बहुत ज्यादा नशे नहीं करते, कोई बहुत ज्यादा हम कोई बहुत गंदी बातों में नहीं है। हालेलुया। पर छोटी छोटी बातें हमें चुभती रहती हैं। आमीन। झूठ बोल दिया, बुरा देख लिया, बुरा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यही छोटी छोटी बातें हमें चुभती रहती हैं। पर प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। और यही हमारी सामर्थ है। हालेलुया। यही हमारी शक्ति है। हालेलुया। और जब भी आप प्रचार करें तो पहले इस आयत, जो भी आयत आपको दी जाती है, आपको इसको जरूर पढ़ें एक दो बार। आमीन। पढ़ें कि वचन आपसे क्या कह रहा है। क्योंकि मैं सुसमाचार से शर्मांदा नहीं। आमीन। क्यों नहीं शर्मांदा? क्योंकि इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। हालेलुया। हम जो किसी को सिखा रहे हैं, ना किसी का धर्म चेंज कर रहे हैं, ना किसी को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ गलत सिखा रहे हैं। हालेलुया। हम बता रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हारे जीवन दुख है, बीमारियां हैं, पाप है, समस्याएं हैं, ये सब किसके कारण? तुम्हारे कर्मों के कारण है। आमीन। हालेलुया। पर हम जो बता रहे हैं, हम बता रहे हैं यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। कोई गलत बात बता रहे हैं, तुम्हें छुटकारे की बात बता रहे हैं, मुक्ति की बात बता रहे हैं, निजात की बात बता रहे हैं। आमीन। हालेलुया। जब लोगों को इस प्रकार का ज्ञान होगा, हर एक व्यक्ति पूरी सामर्थ के साथ, हयाव के साथ बोल सकता है। आमीन। प्रेरित पौलुस क्यों हयाव के साथ बोल रहा है? उसे पता है कि मैं कोई गलत बात नहीं सिखा रहा। आमीन। उस समय उस पर भी इल्जाम लगाए जा रहे थे, ये हमारे यहूदी धर्म के खिलाफ बातें सिखा रहा है, हमारे यहूदी धर्म को बिगाड़ रहा है, एक अलग धर्म का प्रचार कर रहा है। आमीन। पर वो कह रहा था कि भाई, तुम्हारे यहूदी धर्म ने सिखाया, ये पाप तुमने करे और पापों के कारण सजा मिली है, परमेश्वर तुमसे खिलाफ हो गया है। हालेलुया। पर मैं तो सबको ये बता रहा हूं, यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। उसी परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। और वो कहता है कि तुम इससे नकार नहीं सकते, तुम्हारी तो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, मरा भी और 30 दिन जिंदा भी हो गया। आमीन। अगर वो जी उठा है, उसके जी उठने से हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। तो वो सही, वो कह रहा है कि मुझे पता है मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। आमीन। मैं कोई गलत बात नहीं सिखा रहा। हालेलुया। तो पहली बात क्या क्लियर करती है कि मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता। आमीन। क्यों शर्माऊं मैं यीशु सुसमाचार से? क्योंकि सुसमाचार अच्छी चीज है। आमीन। यूनानी कोई भी क्यों नहीं है, ये सब के लिए उद्धार की सामर्थ है। आमीन। हालेलुया। चाहे किसी धर्म और किसी जाति से आप क्यों नहीं हैं, यदि ये सुसमाचार पर आप विश्वास करते हैं, ये शुद्ध है, ये सुसमाचार आपको पवित्र आत्मा से भरता है। यही सुसमाचार आपके ऊपर फूंकता हूं। पावर ऑफ होली घोस्ट, प्रभु के नाम से ज्ञान और प्रकाश के आत्मा के स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन को आपके ऊपर रिलीज करता हूं। आत्मा के स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन को आपके ऊपर रिलीज करता हूं। स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन को आपके ऊपर रिलीज करता हूं। और यीशु मसीह के हमसे समझने की बुद्धि पाओ, सुसमाचार को समझने की बुद्धि पाओ, सुसमाचार को समझने का ज्ञान पाओ। रबा खशिखा रबा खाबादमा सेने ने शिखे रबा। यीशु मसीह के हमसे सामर्थ पाओ, पावर पाओ यीशु मसीह के सुसमाचार को समझने का, यीशु मसीह के सुसमाचार को ज्ञान पाओ। रबा बाबा शिखा रबा। और अपने जीवन में उन्नति पाएं, तरक्की करते जाएं, आप शक्ति पाते जाएं, बल के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा, इस सुसमाचार के ज्ञान के द्वारा आप आत्मिक उन्नति करते जाएं और सब बातों में भी उन्नति करें, अपने घर में उन्नति करें, अपने कामों में उन्नति करें, अपने बच्चों परिवार में आपकी उन्नति हो यीशु मसीह के नाम से, आपकी फैमिलियों की उन्नति हो, आपके बच्चों की उन्नति हो, आपके घर की उन्नति हो यीशु मसीह के नाम से। रीखा बाबा बसंदा बाला बाला रबाला बारा सीखा न। यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा आपके हर एक रोग, हर एक बीमारियां, कमजोरियां दूर हो जाएं और इनके चक्कर आपके घर से हट जाएं, हर प्रकार के श्राप आपके घर से टूट जाएं। सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा हर एक जादू टोने, तंत्र मंत्र आपके घर, आपके फैमिली से यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएं।
सुसमाचार की पावर के द्वारा आप हर एक जन इसी समय नबी के अभिषेक को पाए, नबी के अभिषेक को पाए। नबी का अभिषेक आपके ऊपर ठहर जाए, नबी का अभिषेक आपके ऊपर आ जाए, प्रॉफिट का अभिषेक आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। रबा बाबा शिखा रबा, आपके कान खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके कानों को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से, और यीशु मसीह की आवाज को आज सुनने पाए। आज से आप यीशु मसीह की आवाज को सुनने पाओ, यीशु मसीह की आवाज को सुनने पाओ, यीशु मसीह की आवाज को सुनने पाओ। रीबा से रे 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 शखरबा, पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, पवित्र आत्मा से भर जाओ, भर जाओ, पवित्र आत्मा से 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 भर जाओ, यीशु मसीह के हमसे पवित्र आत्मा से भर जाओ, और पवित्र आत्मा आपको मसाज करे, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आपकी रक्षा करे, पवित्र आत्मा आपको चलने में अगुवाई करे। रबा शिखा रबा 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 रबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आप को रैप्चर के लिए तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप इनको रैप्चर में उठाए जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, अपनी सामर्थ से भर रहे हैं, अपने अभिषेक से भर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, सबको ब्लेस करने के लिए, आशीष करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, अपने लोगों को मसा किया, आशीष कर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद जीसस जीसस जीसस। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है आप सबने सामर्थ को ग्रहण किया है। आमीन। पावर को ग्रहण किया है। आमीन। आज से जब भी आप प्रार्थना बैठे विश्वास करें कि मैं नबी हूं। आमीन। मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, और फिर जब आप प्रार्थना कर चुकते हैं तो आप ठहरे प्रभु के लिए, जैसे मैं फ्राइडे को सिखा रहा था। आमीन। वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन। हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर चुकेंगे तो आंखें उस समय थोड़ी देर समय बैठे, प्रभु आपसे बात करते हैं बाद में। आमीन। जब आप अपनी बात किसी से कह देते हैं तो उसके बाद कौन बात करता है? दूसरा व्यक्ति बात करता है। हालेलुया। जब आपने अपनी बातें कह दी हैं तो प्रभु भी आपसे बात करेंगे। आमीन। क्योंकि आप सब नबी हैं। हालेलुया। आपकी आंखें खोली जा चुकी हैं, आपके मन खोले जा चुके हैं। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपकी सुनेंगे। आमीन। और आज के समय में देखता हूं जितने भी लोग प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले उनके पास ये गिफ्ट आते हैं, वो देखना शुरू कर देते हैं कुछ चीजों को देखना, क्योंकि अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब कुछ चेंज हो गया है। आमीन।